आज मिल्कीपुर का नाम केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया में आज मिल्कीपुर का नाम हो रहा है। आप सौभाग्य अंतरराष्ट्रीय मीडिया यहाँ आए और देखे कि भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई है। देखकर काम करना, आपको वोट को कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर का चुनाव जोड़ दिया और इसको हमसे जोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने फैजाबाद लोकसभा जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है वहां से हमें जिताने का काम किया है। तो जिसमें भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया में जवाब नहीं दे पा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा था कि हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे, तो पासा तो पलट गया। राम को अवधेश प्रसाद को लाए हैं और क्या क्या वादा किया था, इनके वादे सब झूठे हो गए और यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने अवधेश प्रसाद को एक सामान्य सीट पर जिताने का काम किया, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की महान कृपा रही है और आज महान कृपा है कि वो एक एक क्षण इस चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं। वो जहां भी होंगे, लेकिन हर बातें हम आप क्या कह रहे हैं, कितने साथी यहाँ आए हैं, कहाँ कहाँ क्या आए हैं, सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और ये चर्चा है। इस चुनाव को जनता ने अपने हाथ ले लिया। ये चुनाव अब केवल समाजवादी पार्टी का चुनाव नहीं हो गया, ये चुनाव इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं हो गया, ये चुनाव अखिलेश यादव राहुल गांधी जी का चुनाव नहीं रह गया और अवधेश प्रसाद और पवन पांडे का चुनाव नहीं रह गया। ये चुनाव जनता ने अपने हाथ ले लिया है और जनता ने संदेश दे दिया है। यहाँ पर जिस तरह से अवधेश प्रसाद को यहाँ से जिताकर सारे देश और दुनिया में चर्चा हो रही है, हमने इतिहास बनाया है, उसी तरह से ये तो जो एक विधानसभा का चुनाव है मिल्कीपुर का, इससे सरकार न गिरती है न जाती है, लेकिन आप सब बधाई के पात्र हो। हम सम्मानित मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाताओं से और जनता जनार्दन से कहना चाहते हैं, आप भाग्यशाली हो, आप भाग्यशाली हो। आज मिल्कीपुर का नाम केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया में आज मिल्कीपुर का नाम हो रहा है। आप सौभाग्यशाली हो। दिल्ली का चुनाव हो रहा है, उसकी चर्चा नहीं है। दिल्ली का चुनाव हो रहा है, उसकी चर्चा नहीं है। और अगर चर्चा है फैजाबाद में, उत्तर प्रदेश में और देश में, दुनिया में, तो आज चर्चा है मिल्कीपुर। तो मिल्कीपुर का नाम तो हमेशा संघर्ष में गिना गया, इतिहास में। और आप जो हमारे प्रदेश के नेता और साथी आए हैं, हम बताना चाहते हैं, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में कभी नहीं जीती है, कभी नहीं जीती है। और एक बार तो ऐसा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत होती है, तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा गांव में देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाए। जमानत जिस तरह से सांडों ने हमारी खेती को चल लिया है, उसी तरह से सांडों ने भारतीय जनता पार्टी की वोट को चल लिया है। भारतीय जनता पार्टी को वोट करना होगा। हमने तो हमेशा लड़ाई लड़ा सांडों से बचाने की, खेती को सैकड़ों बार धरना दिया, प्रदर्शन दिया। ये मंच पर जितने लोग बैठे हैं, छोटे यादव से लेकर सारे लोग, सैकड़ों बार सांडों को खेती से बचाने के लिए हमने धरना दिया, प्रदर्शन किया। हमारी गंज ब्लॉक में, मिल्कीपुर ब्लॉक में, मिल्कीपुर तहसील में, और हमने धरना दिया मुख्यालय पर। यही नहीं, जब विधानसभा में यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने हमें चुनाव जिताकर भेजा था, तो विधानसभा के दोनों सदनों को संबोधित करने के लिए परंपरा है, राज्यपाल महोदय आती हैं,
आई थी। हमने अपने साथियों को 50-60 साथियों को जो विधायक थे बड़ा बड़ा श्राण बना के दक्षिण में दे दिया और राज्यपाल जी आई, सब लोग आई, सारी सरकार है, योगी जी आए। योगी जी ने कहा अवधेश प्रसाद जी पता नहीं कहां से सांड लाए थे। हमने कहा बाबा बाहर के सांड नहीं है, ये सांड आपके राज के हैं, ये सांड खेती करते हैं, जान लेते हैं। हमारे क्षेत्र मिल्कीपुर में 55 लोगों की जान ली है। नाम है, गांव है, उम्र है, तारीख है। आपसे मांग करता हूं कि 10-10 लाख रुपए का हर्जाना रोते बिलखते परिवार को दिया जाए। और ये भी हमने कहा कि आपके राज में 5000 से ज्यादा किसानों को सांडों ने जान ले ली है। और हमारे नेता बैठे थे, नेता पत्रकारों में सदन में बैठाते थे, माननीय अध्यक्ष जी कहा कि सरकार तो कमाल की है। और आज हम परसों गए थे हरदोई, तहसीलदार के घर के छत पर भी चढ़े थे। ये तो कमाल की सरकार है, इनसे क्या उम्मीद करते इनसे क्या उम्मीद करते, क्या करें। हमने फिर कहा नहीं, आज योगी बाबा आप बताओ, आपकी सरकार किसानों की खेती को सांडों से बचाने के लिए क्या तरकीब कर रही है। कुछ नहीं बोले। अवधेश जी आप तो बहुत सीनियर हैं, अनुभवी हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी सदन को आपका सम्मान करना चाहिए। हमने कहा ये ओढ़े की विषय नहीं, सवाल सीधा है, इस प्रदेश के किसानों को सांडों से बचाने के लिए खेती को आपका क्या कदम है, क्या उपयोग है, वो बोल नहीं पाए। उनके साथी ने कहा बाबा ने बड़ा अच्छा इंतजाम कर दिया। हमने कहा कौन इंतजाम किया, कहीं गौशालाओं का निर्माण कर दिया है। अरे हमने कहा बाबा गौशालाओं का और हालत खराब है, गायें भूख से मर रही हैं, प्यास से तड़प रही हैं, वो कार नहीं है, दवाई नहीं है, जीसीबी खड़ी है। रोजाना उत्तर प्रदेश में हजारों गायें भूख प्यास से मरती हैं, उनको दफनाया जाता है। हमारे आपके बीच में आर.के. चौधरी साहब जो जनप्रिय नेता उत्तर प्रदेश का हिंदुस्तान में जो इनकी अपनी पहचान है, सांसद हैं, आप सबकी तरफ से हम इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आर.के. चौधरी तो हमने कहा इसका तो बहुत हालत खराब है, गाय मर रही है। और ऐसे समय पर जब इस प्रदेश का एक योगी सन्यासी मुख्यमंत्री हो और उसके राज में गाय मर रही है, सरकार के लिए धिक्कार है। तो आज आप सौभाग्यशाली हैं, हमें हमारे बीच में हमारे आर.के. चौधरी साहब आए हैं, क्योंकि समय खत्म हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने समय को काट करके केवल 1 मिनट में आपसे अपील करके कि आप लोग चुनाव जीत चुके हो और हम आज मांग करते हैं, हम मीडिया से हमारी देश की, हमारे क्षेत्र की और मीडिया पर अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं तो मीडिया ये तो समाजवादी हो गई है। हम मांग करते हैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से, ये मांग करे कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया यहाँ आए और देखे कि भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई है और उसके बाद भी ये झूठ मूठ कर रोकने का काम कर रहे हैं। आप साथियों से निवेदन है कि डटकर काम करना, आपको वोट को कोई रोक नहीं पाएगा, मतदान निश्चित होकर होगा करना, ये पूरी तरह से। और आप एक इतिहास बनाओगे, ये इतिहास वो बनेगा यदि प्रसाद को जिस दिन आप बिताओगे, हिंदुस्तान में चर्चा होगी कि अब भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। और 27 में जब चुनाव होगा तो उसका रास्ता यहीं से बन जाएगा मिल्कीपुर से। और 27 में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की शानदार सरकार बनेगी, महंगाई दूर होगी
किसानों की समस्या दूर होगी, नौजवानों को नौकरी मिलेगी और अच्छा प्रदेश बनेगा, खूबसूरत प्रदेश बनेगा। वहाँ पर कहीं पर कोई सताया नहीं जाएगा, किसी का घर ढहाया नहीं जाएगा, किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा। इस तरह की शानदार सरकार बनाने का शुरुआत मिल्कीपुर की इस उपचुनाव से हो जाएगा। इसका असर सारे देश दुनिया में पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं।